हेलो एवरीवन, हिंदी साहित्य का इतिहास इस बैच में आपका स्वागत है। इसमें कुछ अच्छे प्रश्नों के साथ मैं आपकी समझ आई हुई हूँ। कुछ प्रश्न होंगे जो आपके एग्जाम से रिलेटेड होंगे और वेरी इम्पोर्टेंट भी होंगे। तो आज शुरू करते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आप सही आंसर बताएंगे। तो सही आंसर है आपका गारसा द तासी। गारसा द तासी ने हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किया हुआ है। जैसे कि इन्होंने फ्रेंच भाषा में इस्टवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी ग्रंथ लिखा। इसमें हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का विवरण वर्ण क्रमानुसार दिया गया है। अब हम दूसरे प्रश्न पे आते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? तो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास करने वाले विद्वान कौन है? तो सही आंसर है गारसा द तासी। गारसा द तासी ने हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किया था। जो राइट आंसर है गारसा द तासी। अब हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम किस भाषा में हुआ था? हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का जो सर्वप्रथम किस भाषा में हुआ था? तो आपका जो है आंसर है फ्रेंच भाषा और राइट आंसर है फ्रेंच। अब हम आते हैं चौथे पे। हिंदी साहित्य का पहला इतिहास किसने लिखा था? तो हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखने वाले विद्वान हैं गारसा द तासी और भाषा आपका है फ्रेंच भाषा। तो आंसर हो जाएगा फ्रेंच। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास लिखने वाले गारसा द तासी किसके विद्वान थे, यानी किस देश के थे ये? तो आपका सही आंसर हो जाएगा फ्रांसीसी विद्वान थे। गारसा द तासी जो है एक फ्रांसीसी विद्वान थे। आंसर आपका बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रथम लेखक का नाम बताइए। तो हिंदी साहित्य को लिखने वाले प्रथम लेखक हैं आपके गारसा द तासी। सही आंसर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाता है। काल क्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ कौन है, यानी कि सबसे पहला इतिहास ग्रंथ कौन है लिखा हुआ? तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहली बार जो इतिहास ग्रंथ लिखा गया था वह था द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। तो आंसर आपका डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। इस्टवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी नामक हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है? तो आपको पता ही है कि गारसा द तासी हैं इसके लेखक। आगे हम बढ़ते हैं। इस्टवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी नामक हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम बताइए। तो आपको पता ही है कि ये है गारसा द तासी, यानी कि ये आंसर हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहले आप एक बात समझ लें कि ये जो है ना आपका ये जो पूरा हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की जो परंपरा मैंने आज स्टार्ट किया है वो इस्टवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी के जो लेखक गारसा द तासी हैं उन्हीं पर मैंने कुछ प्रश्नों की एक श्रृंखला लेकर के मैं आपके समक्ष उपस्थित हुई हूँ। जो आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो सारा जो है ना गारसा द तासी का ही है। ठीक है, तो फिर कुछ क्वेश्चन में चेंजेस भी होंगे जो आगे होंगे। तो थोड़ा सा क्वेश्चन फिर हम लोग दूसरा देखते हैं। हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान कौन है? तो आपको ये जानना जरूरी है कि हिंदी का जो प्रथम व्याकरण लिखे थे वो विद्वान है जोशुआ केटलर, यानी कि ये आंसर सही हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसको ध्यान से अगर पढ़ेंगे ना बहुत सारे जो है आंसर इसमें से आपको मिल जाएंगे और आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है सारे क्वेश्चन। हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का जो श्रेय है ना वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल को जाता है। तो यहाँ पे आंसर आपका बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास मूलतः किस कृति की भूमिका के रूप में लिखा गया है, यानी कि जो है यह किस कृति की भूमिका में लिखा गया है हिंदी साहित्य का इतिहास? तो आपको पता होना चाहिए कि यह हिंदी शब्द सागर में लिखा गया है। आंसर आपका बी हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन वर्ष क्या है? यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था वह किस सन में प्रकाशित हुआ था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 1929 यानी कि 1929 में। तो आंसर डी की तरफ जाएगा। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। 13वें क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। इनमें से वह कौन सी रचना है जिसे मूलतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था किंतु बाद में उसे स्वतंत्र ग्रंथ बना दिया गया? तो यहाँ पे 4 आपको ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो इनमें से जो राइट आंसर होगा वो आपका रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास है। आंसर आपके सी की तरफ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शिव सिंह सरोज का रचनाकाल है, यानी कि शिव सिंह सरोज कब किस सन में लिखा गया था? तो आंसर आपका हो जाएगा, इस रचनाकाल का जो समय है 1883 है। जो आपकी जो है यह जाएगा ए, यानी कि क्वेश्चन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। एग्जाम में एक बार पूछा गया था ना, तो यह एग्जाम में राइट आंसर न मिलने की वजह से इसमें स्टार लगा दिया गया था, लेकिन ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 1835 ईस्वी। आगे हम बढ़ते हैं। आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है? तो आपको ये भी जानना बहुत ही जरूरी है कि स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के जो लेखक है वह है पादरी एडसन ग्रिप्स। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। ग्रियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया था? यानी ग्रियर्सन की जो रचना है हिंदी साहित्य का इतिहास इन्होंने लिखा था, उसका नाम है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इसका हिंदी अनुवाद किस विद्वान ने किया था? तो सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त जी ने। आगे बढ़ते हैं हम। डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने इनमें से किस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम इतिहास शीर्षक से किया है? तो आपको ये जो है क्वेश्चन आपका 17वां है। आंसर इसका हो जाएगा आंसर बी, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। जैसे कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया है, अब ये थोड़ा सा बदल दिया गया है ताकि आप कंफ्यूज हो जाएं, और इसको लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है, हमको डिटेल में पढ़ना है और आंसर हमको सटीक पता होना चाहिए कि डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने किस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद किया था। तो वह था आपका द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जो कि ग्रियर्सन द्वारा रचित ग्रंथ है। आगे हम बढ़ते हैं। फिर वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा ऊपर नीचे इसमें भी हुआ है, जो कि आपको पता ही है कि किशोरी लाल गुप्त ने हिंदी साहित्य के इतिहास को अनुवादित किया था। तो वह किसका हिंदी साहित्य का इतिहास था? तो आपको बिल्कुल इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, आपको वही सटीक आंसर है, बस आपको घुमाने के लिए कि आप पकड़ पाते हैं कि नहीं पकड़ पाते हैं। वही राइट आंसर आपका डी की तरफ जाएगा। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को जो है डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने हिंदी अनुवाद किया था, जो कि ग्रियर्सन की रचना है। फिर हम जाएंगे द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम क्या है? तो ये आप इसमें बिल्कुल भी घबराएंगे नहीं, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो राइट आंसर होगा वो होगा जॉर्ज ग्रियर्सन की यह रचना है, जो बहुत ही फेमस भी है। फिर हम आगे चलेंगे 20वें पर, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक कौन है? तो आपको बिल्कुल घबराइए मत, बस आप आंसर लगाइए, सीखो, क्योंकि क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन को बहुत घुमा फिरा करके मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, और आपको जो है जब कई बार इसकी आप रिवीजन करेंगे ना, तो आपकी जबान पे आपके दिमाग में बैठ जाएगा और आपको यह एग्जाम तक तो याद ही रहेगा, भूलेगा नहीं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 21वें क्वेश्चन की तरफ, किस लेखक के इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य काल का विभाजन मिलता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से इसको आप समझेंगे। किस लेखक के इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य काल का जो विभाजन है वह मिलता है? तो आपका सटीक आंसर होगा जॉर्ज ग्रियर्सन। तो राइट आंसर डी पर जाएगा। जॉर्ज ग्रियर्सन जी ने हिंदी साहित्य के काल विभाजन को प्रथम बार जो है ना, इन्होंने जो है इसका काल विभाजन किया था। वो रचना उनकी जो है आपको पता है जॉर्ज ग्रियर्सन की कौन सी रचना है, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इसमें हिंदी साहित्य के इतिहास को अच्छे से काल विभाजन किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ हम जाएंगे 22वें क्वेश्चन की तरफ। किस साहित्य इतिहास के लेखक ने काल विभाजन में कवियों का नाम सर्वाधिक उपयोग किया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, मिश्र बंधुओं ने। मिश्र बंधुओं ने अपनी कृत हिंदी साहित्य के इतिहास की परंपरा में
उनकी जो कृति है मिस्र बंधु विनोद, इसमें इन्होंने लगभग 5000 कवियों को स्थान दिया है, जिसमें 8 से भी अधिक कालखंडों में विभक्त किया है। इस प्रकार मिस्र बंधुओं ने काल विभाजन में कवियों के नाम का सर्वाधिक उपयोग किया है और इनके साहित्य इतिहास का नाम जो इन्होंने अपने नाम हिंदी साहित्य के इतिहास में दिया था आदिकाल को, वह था आरंभिक काल। 13वें क्वेश्चन पे जाएंगे हम। किस इतिहास लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का वर्णन किया है? तो फिर आपको वही कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा ध्यान देंगे आप तो यह हो जाएगा आपका मिस्र बंधुओं ने 5000 कवियों का विवरण दिया है इन्होंने अपने इतिहास ग्रंथ में। और इनके इतिहास ग्रंथ का क्या नाम है? इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास का क्या नाम रखा है? आदिकाल को। आदिकाल की बात हम कर रहे हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल को क्या नाम दिया है? आरंभ काल। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा मिस्र बंधु। अगले क्वेश्चन की तरफ हम जाते हैं। मिस्र बंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों का नाम क्या है? इनका जो मिस्र बंधु विनोद, ये 3 भाई हैं और तीनों लोगों का सही नाम क्या है आपको बताना है। जैसे कि आपको पता ही है कि सही नाम इनका जो है गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र है। तो राइट आंसर बी की तरफ जाएगा। मिस्र अगला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। मिस्र बंधु विनोद का चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ है? क्वेश्चन आपका 25वां है और राइट आंसर हो जाएगा 1934 ईस्वी में। यानी मिस्र बंधु विनोद ने अपना चौथा भाग जो है 1934 ईस्वी में प्रकाशित किया था। अब 26वां क्वेश्चन की तरफ हम जाते हैं। ये आपको हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की जो परंपरा है आपको कैसा लगा, आप हमको जरूर बताइएगा कमेंट में। और फिर अगली सीरीज के साथ और भी अच्छी सीरीज के साथ मैं उपस्थित होंगी और अच्छे प्रयास के साथ, ताकि आपको अच्छी नॉलेज मिल सके और आपके पीजीटी एग्जाम में आप अच्छे नंबर के साथ क्वालिफाई हों। मैं वही क्वेश्चन लेकर के आऊँगी जो आपके लिए आपके एग्जाम से रिलेटेड होगा और इसको अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे ना तो आपको बहुत अच्छी आपकी तैयारी होगी। अभी आज 25 क्वेश्चन है, इसके आगे का जो है 25 और हम लेकर के आपके सामने उपस्थित होंगे और आपका प्यार ऐसे ही मिलता रहे। 50 सब्सक्राइबर होने पर मैं आपको जो है ऑनलाइन क्लास आपकी लिए व्यवस्थित करूंगी, जो कि आपको और बेहतरीन तरीके से मैं पढ़ा सकूं। धन्यवाद दोस्तों, अपना प्यार देने के लिए।